हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पीसी एकेडमी कुरुक्षेत्र में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पसंद आएगा और बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा चुका है। 2014 में भी ये आपके एग्जाम पेपर में आया था और ये टॉपिक मैंने चैप्टर 12 क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। द टॉपिक इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दोबारा सुनेंगे, व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, बुक्स में देखा भी होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या रहता है, एक कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो यही आज का हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि सीबीएसई ने अभी पीछे 2014 में भी इसको पूछा था कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो देखते हैं हम इस टॉपिक को। तो क्वेश्चन इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the surface of conductor। क्या क्वेश्चन है, एक बार हम दोबारा सुन लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। Why the electric field is always परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, आप सभी ने बुक में देखा होगा, ये लाइन लिखी हुई मिलती है कि इट इज ऑलवेज नॉर्मल, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो आज हम उसका आंसर देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं आप सबके साथ। तो दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है जो मैंने आपके सामने लिया है। दिस इज द कंडक्टर। अब दिस इज द कंडक्टर। अब आप सभी को पता है कि जब भी कंडक्टर के ऊपर चार्ज दिया जाता है तो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने Q चार्ज इस कंडक्टर को दिया। लेट Q be the charge given to the conductor which is uniformly distributed over it. Let Q be the charge given to the conductor which is uniformly distributed। मैं क्या मान लेता हूं कि मैंने एक कंडक्टर लिया, दिस इज द कंडक्टर। अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर के ऊपर मैंने क्या किया, Q चार्ज इसको दिया। अब ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही क्यों लगती है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस को दिखाएंगे तो आप उसे दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एक्टिंग perpendicular to the surface of conductor. This is the electric field। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर मैंने क्या किया, Q चार्ज इसको दिया। तो सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे।
मतलब ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख पा रहे हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यही मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों है सरफेस ऑफ कंडक्टर के। तो मैं मान लेता हूं, पहले मैं इसकी एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा, देन मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर ना होके एक सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कंडक्टर ले रहा हूं, दिस इज द कंडक्टर, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर नहीं है, इट मेक्स अ सर्टेन एंगल। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज इंक्लाइंड टू द सरफेस से एंगल थीटा। दोबारा सुनेंगे, मैंने जो बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर लगती है सरफेस ऑफ कंडक्टर के। यही एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर के। तो मैंने एक कंडक्टर लिया और मैंने ये मान लिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है, इट मेक्स ए सर्टेन एंगल से थीटा विद द सरफेस। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन एंगल थीटा बनाएगी तो आप देख पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस दो कंपोनेंट में रिजोल्व करूंगा। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E, let the electric field E makes an angle say theta with the surface। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन करेगी तो आप देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर पाएंगे। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड has two rectangular components। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E एक सर्टेन एंगल थीटा बनाती है तो आप देख पा रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होगा, दैट इज नोन एज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक कंपोनेंट इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, दैट इज नोन एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड E has two rectangular component। First is ET, that is the tangential component of electric field, tangential component of electric field। The second is EP, that is perpendicular component of electric field। मैंने आपको क्या दिखाया कि मैंने मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये एक एंगल थीटा बना रही है सरफेस के साथ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन एंगल थीटा का फॉर्मेशन करेगी तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो टेंजेंशियली है सरफेस के और दूसरा परपेंडिकुलर है। तो जो ET वाला कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास E cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा दैट इज E sin थीटा। इसका मतलब ET की जो वैल्यू है वो क्या है, E cos थीटा, और EP की जो वैल्यू है वो क्या है, E sin थीटा। मुझे प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसको दो तरीके से प्रूव करूंगा। पहले मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस को बेस बनाऊंगा। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया कि सरफेस के साथ एक थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक ET इज इक्वल टू E cos थीटा और एक EP इज इक्वल टू E sin थीटा।
अब आप ध्यान से देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट Et इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये क्या कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। सपोज ये इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसी तरह ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। इस तरीके से फोर्स हमारा चार्जेस के ऊपर ट्रांसफर होता रहेगा। और जब भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कितना होता है, Q इंटू ई। तो यहाँ पे E का कंपोनेंट होगा E cos थीटा। जब वो फोर्स लगेगा तो चार्जेस जो है अपने फोर्स दूसरे चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर करेंगे, दूसरा तीसरे को। इसका मतलब सारा का सारा फोर्स जब चार्जेस के ऊपर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा तो वो उन्हें कंपेल करेगा कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करे। और आप सभी को पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एक करंट चलता है। इसका मतलब जो कंडक्टर है उसके अंदर एक करंट होगा, और अगर आप कंडक्टर को छुएंगे तो डेफिनेटली आपको शॉक लग सकता है। लेकिन जब एक कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उससे टच करते हैं तो आप सरप्राइज होंगे कि आपको कोई भी शॉक नहीं लगता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो जीरो होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, क्योंकि अगर वो सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट में होती, अगर वो उसके पैरेलल होती, तो इसका मतलब क्या था कि आपको कंडक्टर को छूने से शॉक लग सकता था। लेकिन इस तरह की तो कोई भी स्थिति पैदा नहीं हुई जब आपने उस कंडक्टर को छुआ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। दोबारा सुने, हमने मानना था, प्रूव करना था हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहता है। तो मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, वो एक सर्टेन एंगल से इंक्लाइंड है, एंड दैट एंगल इज से थीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्टेन एंगल थीटा से इंक्लाइंड होगा तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो सरफेस की टेंजेंशियल है, दैट इज E cos थीटा, और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज E sin थीटा। अब आप देखें ये जो E cos थीटा है ये क्या कर रहा है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो एक फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। यहाँ पे E होगा E cos थीटा। जब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल अपना फोर्स दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, और ये पार्टिकल अपना फोर्स तीसरे पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को। इस तरीके से सारा का सारा फोर्स हर एक चार्जेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वही फोर्स होगा जो चार्ज पार्टिकल को कंपेल करेगा कि वो मूव करे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो करंट चलता है। तो इसका मतलब जब भी आप किसी कंडक्टर की आप बात करेंगे और तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक करंट होगा, और जब भी आप कंडक्टर को छुएंगे तो इसका मतलब आपको शॉक लग सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं होती, ना ही देखी गई है कि हम किसी कंडक्टर को छुएं, जब उसे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए और उसके अंदर एक करंट हो, हमें शॉक लगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपको कोई भी शॉक नहीं लगता। इसका मतलब ये कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर ये कंपोनेंट होता तो डेफिनेटली ही आपको शॉक लगता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक फोर्स को फील कर रहे होते, नहीं तो। लेकिन ऐसा नहीं था, चार्ज पार्टिकल की वजह से कोई भी करंट कंडक्टर के ऊपर नहीं था। इसका मतलब वो रेस्ट पे ही थे। इसका मतलब ये कंपोनेंट आपका क्या है, जीरो है। इसका मतलब E cos थीटा क्या है आपका, जीरो। तो अब E तो आपका जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब cos थीटा इज जीरो, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी जिसमें हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर की। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से इसे प्रूव करूंगा। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से कैसे प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर की क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। मैंने मान लिया कि दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच मेक्स एन एंगल से थीटा। तो इट हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, E cos थीटा, दैट इज Et is equal to E cos theta and Et is equal to E sin theta।
अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कैसे है, बट अब हम मैथमेटिकली देखेंगे। अब आप सभी को पता है कि ये जो ई कोस थीटा है ये इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। इसका मतलब ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्टेन डिस्प्लेसमेंट देगी। मान लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया एक सर्टेन डीएस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करके, तो इसके लिए dw वर्क करना पड़ा। तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज फोर्स, वर्क डन क्या होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज फोर्स, दैट इज q इनटू e। आप सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, ds। नाउ व्हाट इज q, हम कि कौन से चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, दैट इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो q की वैल्यू क्या आएगी, 1। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है, दैट इज e cos थीटा। इट मींस दिस इज e cos थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो e cos थीटा डॉस ds। लेकिन आप सभी को पता है कि ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर कभी भी एक चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल को एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। वी नो दैट the surface is equipotential surface, equipotential surface। आप सभी को पता है कि ये सरफेस कौन सा है, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। अगर एक सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम। तो वर्क डन कितना रहेगा, अब जब पोटेंशियल हर एक पॉइंट के ऊपर सेम है तो इसका मतलब नो वर्क इज डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। As the potential is equipotential surface, it means the potential at every point on the surface is same। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स नो वर्क इज डन टू मूव द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अगर आपका सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है। इट मींस नो वर्क इज डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। देयरफॉर dw क्या होगा, आपका 0 होगा। अगर dw 0 होगा तो आपके पास e cos थीटा इनटू ds वो भी क्या होगा, आपका 0। दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब आप सभी को पता है कि E आपका नॉट इक्वल टू 0 है, ds आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास cos थीटा क्या रहेगा, 0। और अगर cos थीटा 0 है तो थीटा क्या रहेगा, 90 डिग्री। देखिए दोबारा से, वर्क कितना है आपका, 0। इफ वर्क इज 0 देन E cos थीटा डॉट ds क्या होगा, 0। अब E तो आपका 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इफ E इज नॉट इक्वल टू 0, ds इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज अगर आपने ये डॉट भी लगा दिया तो इसका भी अपना एक सरफेस एरिया है, तो ds नॉट इक्वल टू 0। तो बच गया क्या, cos थीटा। द cos थीटा इज 0। अब cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस पे। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो अगर एग्जाम में मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये पूछा जाता है आपसे तो आप इसको दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हैं, थियोरेटिकल कंसीडरेशंस के बेस के ऊपर भी और इस मैथमेटिकल कंसीडरेशंस के बेस के ऊपर भी, जिसमें हमने दिखाया कि थीटा आपका क्या आ रहा है, 90 डिग्री। इट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
So this is the descriptions about this topic, which is very important. The topic is electric field is always acting perpendicular to the surface of conductor. So मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच रही होंगी और मेरे इस YouTube चैनल का एक ही पर्पस है कि मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड मैनर से क्लियर कर पाऊँ और उम्मीद है मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो रहा हूँ. So at last, my dear students, it is my request to you. So if you like my videos, then please don't forget to like, share and subscribe. धन्यवाद.